नमस्कार मेरे सिंह राशि के दर्शकों। मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप मेरे बगल में कुछ सवाल देख रहे हैं। ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए, यही सवाल हमें बताएंगे कि सिंह राशि वाले मतलब कि आप किस तरीके का जीवन जीते हो और किस तरीके का जीवन आगे जियोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वभाव की। तो दर्शकों, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज को ग्रहों का राजा कहा जाता है। अब जब सूर्य महाराज आपके स्वामी हैं तो सूर्य महाराज का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, और काफी नहीं, पूरा पड़ेगा। तो सूर्य महाराज ग्रहों के राजा। तो दर्शकों, आपका जो स्वभाव है वो एक तरीके से ऐसा रहता है कि जैसे एक राजा के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उस तरीके का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आप लेके चलते हो। आप अगर कहीं जाते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब आपके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होना चाहिए। जैसे सबको सुविधा दी जा रही है वैसी सुविधा नहीं है, आपको उनसे अच्छी और अलग सुविधा चाहिए। ये आपके मन में हमेशा रहता। आप कुछ चीजों को लेके हो सकता है समझौता कर लो, लेकिन अपनी ईगो को लेके आप किसी तरीके का समझौता नहीं करते। मान लीजिए कि आपको शरीर में चोट लग जाए तो हो सकता है एक बार आप उस सह लो, वो चोट चाहे ज्यादा ही हो, लेकिन आपकी ईगो पे, आत्मसम्मान पे जब चोट आती है वो सह पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप थोड़े एक तरीके के, आप कैसे ड्रामेटिक होते हो कि जैसे मान लीजिए कैसे पिक्चरों में होता है प्यार मोहब्बत में, कैसे कि कुछ प्यार या ऐसी चीजें होती है जिसमें ज्यादा दिखावा और वो सब नहीं होता। लेकिन आप में है ये कि आप चाहते हो कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी चीज हो या कुछ ऐसा हो तो उसको सेलिब्रेट किया जाए, लोग उसको देखें, एक तरीके से उसका प्रचार किया जाए। उस तरीके से जैसे पिक्चरों में एक तरीके का होता नहीं है कि नॉर्मल चीजों को भी कैसे इस तरीके से भव्य तरीके से दिखाया जाता है, तो आप एक तरीके से वैसा सोचो। पर यही चीजें आपके अंदर जो आत्मविश्वास है और ये सारी चीजें कि आप ईगो पे चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते, यही आपको सफल बनाओ। क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो एक तरीके से ऐसा ही है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो। आपके चेहरे पे वो तेज नजर आता है, जो सूर्य महाराज का प्रभाव, वो तेज आपके चेहरे पे नजर आता है। अब दूसरी बात कि आपको क्या पसंद है, नौकरी या व्यापार। तो इसमें ये चीज आती है कि नौकरी हो या व्यापार, आप ऐसी चीज करना चाहते हो जिसमें आप लीडर, मतलब कि ये अगर आप जॉब करोगे तो जॉब में भी ऐसा नहीं कि आपको कोई ऑर्डर दे। ऑर्डर उतनी ही देर तक आप सुनोगे जब तक आप लोगों का ठीक है, ये रिस्पेक्ट से ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है पर रिस्पेक्ट से कोई दे रहा है ऑर्डर, या दे रही है मान लीजिए आपको। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किसी तरीके का ऑर्डर दिया या गुस्से में आके या रूड बोल के या ऐसा कुछ, तो आप वो चीज नहीं सह पाते। आप ज्यादातर, आपके लिए टीम लीडर वाली जॉब सही होती है जिसमें आप पूरी टीम को लेके चलते हो। एक तरीके से आप सेना में जा सकते हो, पुलिस वुलिस में जा सकते हो, ऐसी जगह जहां पे एक लीडर की जरूरत है, जहां पर ऐसा होता है कि हाँ ये हमें राह दिखा, तो आप ऐसी चीजें पसंद करते हो। उसके अलावा व्यापार में भी आप प्रॉपर्टी रिलेटेड या ऐसी सारी जो चीजें हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, उसमें आप ज्यादा सक्सेस होते हो, वो आपको ज्यादा फील्ड वर्क टाइप का वो आपको ज्यादा पसंद आता है। अब बात करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो आप लव मैरिज ही पसंद हो, आप थोड़े एक तरीके के विरोधी टाइप के होते हो कि अगर आपको प्यार हो जाता है तो आप इतना नहीं सोचते कि चलो आगे क्या होगा, परिवार मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि फिर चाहे जो हो जाए मैं अपने परिवार को मना लूंगा या मना लूंगा, मैं ये चीज कर सकता हूँ, आपको ये हमेशा लगता रहता।
आपके परिवार वाले भी जानते हैं कि हाँ, अगर हमने इसको रोका तो हो सकता है ये और कुछ ऐसा कर दे, तो बहुत से उसमें नहीं रोक। लेकिन कभी कभी जब आप ज्यादा समय अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ गुजारने लगते हो, मतलब शादी के पहले ही, तो धीरे धीरे ईगो क्लैश होने लगता है। और ईगो क्लैश होने की वजह से ऐसा होता है कि शादी तक पहुंचने के पहले ही चीजें बहुत खराब हो जाती। फिर धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है, चलिए अरेंज मैरिज भी है, वो भी ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मिल जाए जो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको अति आत्मविश्वास न समझे, जो आपका स्वाभिमान है उसको अहंकार न समझे। जब कोई ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है तो आप तुरंत हाँ बोल देते हो या बोल देती हो, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप तुरंत उसको हाँ बोल देते हो। तो दर्शकों, एक यही सीधी बात है कि आप दोनों पसंद करोगे, लेकिन मुद्दा यही है कि वो आपके ईगो, मतलब आपका जो सम्मान है, वो उस पे कभी ठेस ना पहुंचाए, तभी वो चीजें चल सकती है। क्योंकि अगर आपके मतलब आत्मसम्मान पे बार बार किसी चीज को लेकर ताना मारना, बार बार बोलना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस रिश्ते को निभाना। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे और राशि में हैं, जो सोचते हैं कि नहीं ठीक है, चलिए चीजें बहुत ना बिगड़े, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये चीज नहीं सह पाते। और यही जो है, और एक सूर्य भगवान गर्म ग्रह, एक तरीके से आग अग्नि तत्व, तो वो आपके अंदर थोड़ा और वो गुस्सा वो करते हैं, जिसकी वजह से आप चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते। अब बच्चों के साथ कैसा वो होता है, तो बच्चों के साथ तो आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होता है। आप अपने बच्चों पर हमेशा गर्व करना चाहो, आप हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हो कि मेरे जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसा करने लगे या कुछ ऐसा करें जिससे मैं उनके ऊपर प्राउड फील करता हूँ। आपके बच्चे तो आपके ऊपर प्राउड फील करते ही, लेकिन आप बार बार इसी कोशिश में लगे रहते हो कि मैं, मेरा जो बच्चा है वो मुझसे आगे जाए, और कुछ प्राउड वाला काम आप वो सोचते हो। उसके अलावा आप डांट भी देते हो कभी कभी स्कूल और सारी चीजों को लेके, लेकिन हमेशा आप अपने बच्चों के साइड में ही खड़े रहते हो, मतलब कि उनके सपोर्ट में। कभी कभी आप उनका गलत में भी साथ दे देते हो, और हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हो कि वो हमेशा कोई साहस वाला काम, कोई ऐसा काम करे जिससे उनके मन का डर कम हो, उनके अंदर आत्मविश्वास आए, सारी चीजें। आप हमेशा इसी चक्कर में लगे रहते हो। अगर आप अपने ऑफिस में हो या अपने शॉप पे हो या कहीं ऐसी जगह पे हो, तो भी आप फोन करके या ऐसे करके कुछ ना कुछ उनकी एक तरीके से खबर कह लीजिए कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये किया या नहीं किया, ऐसा आप उनकी खबर लेते रहे। वरना उसके अलावा आपका आपके बच्चों के साथ अच्छा हो रहता है, और आपके बच्चे जो है ज्यादातर सक्सेसफुल ही निकलते हैं। अब उसके बाद भाग्योदय कब होता है, तो भाग्योदय की मैं बात बताऊं आपको कि लगभग 35 साल से 40 साल के बीच में, या फिर सूर्य या गुरु महाराज, मतलब ये दशा चल रही, जब इन दोनों, या सूर्य महाराज की चल रही है या गुरु महाराज की चल रही हो, या फिर 35 से 40 साल के बीच में आप सफलता हासिल करते हो, आपका भाग्य उदय होता है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गरीब थे या ऐसा कुछ नहीं। जितना एक इंसान को रहने खाने के लिए चाहिए उतना आपके पास आराम से था, आपको कोई इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जब आपका भाग्य उदय होगा, तो आप जो भी चीज कर रहे होगे, जिस भी चीज में आपने इतना समय बिताया होगा, मेहनत की हो, वो सारे मेहनत का फल आपको एक बैग मिलने लगेगा। धीरे धीरे ही सही कि आपका जो इन्हीं 3-4 सालों में, मतलब इतने सालों में आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचे होंगे, लेकिन और यही 5 साल के अंदर आप एक तरीके से बहुत आगे निकल जाओगे। और जब आप आगे निकल जाओगे तो वही आपका भाग्योदय होगा। फिर आगे आपके लिए थोड़ा चीजें जो है अच्छी होती जाएंगी। अब बात धन संचय की, तो आप पहले से ही कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ धन थोड़ा ही बहुत सही आपके पास रहता है। लेकिन ये अलग बात है
कि जैसे वो ज्यादा होता था आप खर्च कर देते थे या खर्च कर देती थी, तो वो बहुत ज्यादा, जो आप जितना चाहते थे कि इतना बैलेंस हो, इतना वो हो, वहां तक वो कभी पहुंच नहीं पाता। उससे पहले ही आप उसको खत्म कर देते। लेकिन जब आपका भाग्य उदय होगा, आपका व्यापार या नौकरी में जब आप आगे बढ़ोगे, तब होगा ये कि पैसा आपके पास अच्छा आने लगेगा। वो पैसे से आप सबसे पहले तो आपकी जो सोच, एक बड़ा घर बनाना, एक बड़ा घर लेना, उसको आप जरूर पूरा करोगे। वो एक तरीके से आपको आपकी मंजिल लगे। क्यों? क्योंकि आपकी मंजिल वो इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी जो फीलिंग है वो राजा की तरह। तो एक राजा अपने लिए सबसे पहले क्या ढूंढता है? महल। तो आप अपने लिए एक ऐसा घर ढूंढना चाहते हो जो आपको अच्छा लगे, तो वो चीज आप पहले पूरा करोगे, फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और जो सारी चीजें हैं वो आप करते रहो। हो सकता है, ये भी मैंने आपको नहीं बताया, कि भाग्य उदय जो आपका, कि अगर आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब फील्ड से जुड़े हुए हो, या न्यूज में मतलब एंकर या ऐसा कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर सूट करती। जैसे आप देखोगे कि जो सिंह राशि वाले हैं, ज्यादातर वो आपको न्यूज एंकर मिलेंगे, रिपोर्टर हो गए, या फिर यूट्यूब या कहीं ऐसी जहां पे उनका फेस दिखता हो। क्योंकि उनके फेस के चेहरे पे उनके एक तेज होता है, एक आत्मविश्वास होता है। और आत्मविश्वास की जरूरत यहाँ सब होती है। जैसे मॉडल्स जो होते हैं, जो विज्ञापन करते हैं, और भी जो, जहां पे भी चेहरे पे आत्मविश्वास की जरूरत है, बातों में आत्मविश्वास की जरूरत है, वहां पे सिंह राशि वाले जो हैं वो सक्सेस। तो धन संचय का तो मैंने आपको बता दिया। अब बुढ़ापा, तो इनका जो बुढ़ापा है, एक तरीके से बहुत अच्छा, रिस्पेक्टफुल होता है, और ये अपने बुढ़ापे में एक्टिव होता है। हाँ, थोड़ा ये अपने दिल की जो परेशानी है, मतलब हार्ट की बीमारी, इसकी वजह से परेशान रहते, ये इनके लिए तकलीफ का कारण होता है। लेकिन फिर भी ये अपने बुढ़ापे में एक्टिव होते हैं। इन्होंने इतना कुछ अपने लिए बना लिया होता है। इनका जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में इनको पैसे रुपए की इतनी कोई दिक्कत देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लोग इनके सामने हाथ फैलाते हैं, ये बैठे भी रहते हैं, तो भी इनका पैसा कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ही सही आता रहता है। मतलब वो कुछ ना कुछ उनकी इनकम चलती रहती है, वो प्रॉपर्टी से आए चाहे जहां से आए, वो चीजें चलती रहे। लेकिन बात बस यही है कि इनको अभी से, अगर मान लीजिए जवानी में है, या तो उनको अपने हार्ट को लेके, क्योंकि थोड़े खाने पीने के शौकीन भी होते हैं, तो उनको अपने हार्ट को लेके, इन चीजों को लेके, अगर वो तभी सावधान हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये चीजों का उनको बुढ़ापे में सामना ना करना पड़े, तो उनका बुढ़ापा जो अच्छा था वो बहुत अच्छा हो। तो एक तरीके से इनका जो जीवन होता है, ये अपना जो जीवन है, ये अपने असूल पे जीते हैं। जो भी उसूल जो इनके होते हैं उस पे जीते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, कभी किसी चीज में समझौता नहीं। बहुत से लोग जो होते हैं ना, इनको अहंकारी कहते हैं। ये अहंकारी है, इसके अंदर अहंकार है, ये लोगों से लड़ जाता है ऐसा कुछ। लेकिन आप अहंकार के लिए नहीं, आप सम्मान के लिए लड़। आप भूखे हैं तो सम्मान, सम्मान अगर आपको मिलता है, सम्मान के अलावा अगर मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है, आपको 2 रोटी मिले, लेकिन कोई सम्मान से दे, तो आप बहुत। कोई आपको 4 के बदले 8 रोटी दे, लेकिन उसमें सम्मान ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, तो वो चीज आप नहीं सहन सकते। तो आप एक तरीके से इस तरीके के इंसान हो गए। तो दर्शकों, अभी हमने सिंह राशि मतलब आपके बारे में बात। अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो हम अलग अलग टॉपिक, ये तो आपका पूरा था आपका बुढ़ापे का डिटेल में, वैवाहिक जीवन, संतान, पढ़ाई, सबका एक अलग अलग डिटेल्ड वीडियो में बात करने वाले। तो अगर आपने एक तरीके से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, तो फिर हम आगे मिलते रहे। तो दर्शकों, चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।